नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में सभी 5 गारंटी योजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि इस गारंटी का कार्यान्वयन राज्य को वित्तीय दिवालियापन में धकेल देगा। 5 गारंटी के वादे को लागू करने से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। अब ये 50 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक सरकार का कुल बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में अतिरिक्त 50,000 करोड़ की व्यवस्था करना आसान नहीं होगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो कहा वो किया भी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में सभी 5 गारंटी योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। तेजी इतनी कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना को तो शनिवार से ही लागू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बारे में ट्वीट किया और लिखा है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहला दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग। कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। वैसे शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा था कि हफ्ते भर के अंदर कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी और तब इन पर फैसला लिया जाएगा। खैर, शुरुआती तौर पर तो यही कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपना वादा निभाया। चलिए पहले आपको कांग्रेस की 5 गारंटी योजनाओं के बारे में बता दें। कांग्रेस की 5 गारंटी योजना। गृह लक्ष्मी योजना, हर घर की महिला प्रमुख को 2,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। गृह ज्योति योजना, हर बीपीएल परिवार को 200 यूनिट तक की फ्री बिजली मिलेगी। अन्न भाग्य योजना, सभी बीपीएल परिवार को 10 किलोग्राम चावल मिलेगा। शक्ति योजना, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। युवा निधि योजना, प्रत्येक बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति महीने और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। ये ऐसी योजना है कि किसी भी वोटर को लुभा जाए। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ। 5 गारंटी योजना पर जनता ने कांग्रेस पर जमकर वोटों की बरसात कर दी। अब सत्ता मिलने से कांग्रेस खुश है और चुनावों के पहले किए गए 5 गारंटी को लागू करने से जनता भी प्रसन्न मुद्रा में है। लेकिन सवाल तो यही है कि जनता की खुशी क्या बरकरार रह सकेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 गारंटी के वादे को लागू करने से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का भार पड़ सकता है। बीजेपी का आरोप है कि इन गारंटी का कार्यान्वयन राज्य को वित्तीय दिवालियेपन में धकेल देगा और ये भी दावा किया है कि कांग्रेस अपने चुनाव पूर्व वादों का पूरी तरह से सम्मान नहीं कर पाएगी। जाहिर है इन योजनाओं को लागू किए जाने पर राज्य की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ेगा। अब ये 50,000 करोड़ कहां से आएंगे, ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक सरकार का कुल बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में अतिरिक्त 50,000 करोड़ की व्यवस्था करना आसान नहीं होगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए केंद्र से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को ही अपने संसाधन के इन रुपयों का इंतजाम करना होगा और इसके लिए सिद्धरामैया सरकार को कठोर मितव्ययिता होना पड़ेगा। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण, लीकेज की रोकथाम के उपाय, फर्जी बिल पर अंकुश, हर सार्वजनिक कार्य का पूर्व लेखा परीक्षा और 40% कमीशन पर जांच करानी होगी। यानी राजकीय व्यवस्थाओं में मौजूद फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार पर काबू पाना होगा। 50,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, ये जितना बड़ा सवाल है उतना ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिद्धरामैया सरकार फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार पर काबू कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। यहां सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि वादों की गारंटी तो कर दी, अब सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी, लेकिन 50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम आखिर सरकार के लिए करना क्या आसान होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। संगीता शर्मा जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता विजय कौशिक साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और बीजेपी नेता विमल डालिया साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत विजय कौशिक जी मैं आपसे ही करूंगा। वादों पर जनता ने भरोसा तो कर लिया, लेकिन 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि जनता कांग्रेस के ऊपर विश्वास ही नहीं करेगी। मोदी जी गली गली घूम रहे थे और जो हमने वादे किए थे उनके ऊपर उंगली उठा रहे थे। और जब सरकार बनने के बाद में हमारी पार्टी ने, हमारी कर्नाटक की सरकार ने उन 5 योजनाओं पर मोहर लगा दी है
तो अब बीजेपी फिर बौखलाई घूम रही है कि भाई इस पे राज्य पर खर्चे का बोझ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। अरे भाई हमारी चिंता हमें करने दीजिए ना कि हम किस तरह से, यही तो भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा तो महंगाई बढ़ाती है, लोगों की जेब काटती है और टैक्स से पैसे जो पैसा मिलता है उसे विकास कहती है, चाहे गरीब लोगों का खून निचोड़कर वो टैक्स इकट्ठा किया गया हो। हम गरीबों को बांट कर, गरीबों के साथ मिलकर काम करते हैं और निश्चित तौर पर सच्चा विकास वही है जो हर गरीब आदमी तक, आम आदमी तक पहुंचे। उसे कांग्रेस की सरकार पहुंचाएगी, सिद्धारमैया की सरकार पहुंचाएगी। निश्चित तौर पर उसके लिए हम खर्चों में कटौती करेंगे। सरकार के जो खर्चे हैं, चाहे वो अफसरों के हैं चाहे वो नेताओं के हैं, उन खर्चों में कटौती करेंगे, कमाई के नए साधन ढूंढेंगे। वहाँ पर हम किस तरह से और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अधिक आय काम धंधों के माध्यम से। कौशिक साहब, ये तो वो बात हो गई ना कि अभी पहले हम कुआं खोदेंगे और फिर पानी निकलेगा तब प्यास बुझेगी, ये तो वो वाली बात हो गई। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, यानी आप करें तो ठीक है, अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से मुफ्त की रेवड़ियां दी जाती हैं उस पर आपको सवाल लगता है, और आप बांटे तो मुफ्त का चंदन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम समाज की 36 बिरादरियों के विकास और उत्थान के लिए काम करते हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग की योजनाओं का ध्यान रखते हैं, जबकि दिल्ली में हो रहा है उल्टा। विभिन्न क्षेत्रों का पैसा काटकर चंद्र क्षेत्रों में दिखाकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिस तरह की नौटंकी कर रही है, अब उसके चलते लोग पलायन करने लगे हैं दिल्ली से। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी जेब से काट कर पैसा निकाल कर गरीबों के नाम पर दिल्ली सरकार निचोड़ रही है, उससे आम आदमी का दिल्ली में रहना मुश्किल। कौशिक साहब, अभी थोड़ा संभल कर बोलिए, गठबंधन की कवायद की जा रही है, एक तरफ कोशिशें हो रही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दोस्ती हो जाए। आप हमारी चिंता ना कीजिए। ठीक। आप ये कहने लगे कि गठबंधन के चलते हम उनकी जो नहीं, ठीक है, ये विषय नहीं है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा बयान मत दीजिएगा कि आगे चलकर आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं को भारी पड़े कि भाई कौशिक साहब क्या बोल गए। खैर, मैं संगीता शर्मा जी आपके पास आऊंगा। आपको लगता है कि जो भी कौशिक साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमने वादा किया है तो वादे को निभा कर भी हम दिखाएंगे, कांग्रेस के ही कई नेताओं को भरोसा नहीं है? देखिए अक्षय जी, आम आदमी पार्टी जब राजनीति करने आई तो उसने गारंटी की बात की, और आज आप देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं। और चाहे हम हिमाचल की गारंटियों को देखें जो कांग्रेस ने दी, चाहे अभी हम कर्नाटक की बात करें, तो आज शिक्षा पर बात हो रही है, आज महिलाओं को बस में फ्री सर्विस देने की बात हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो एक प्रथा आम आदमी पार्टी ने शुरू की जनता के पैसे को जनता पर लगाने की, आज वो दूसरी पार्टियां उसको फॉलो कर रही है और वो जनता के लिए काम करना चाहती है। मैं बधाई दूंगी कि कांग्रेस ने इस चीज को सोचा, क्योंकि 60 साल पहले इन्होंने ही देश में राज किया है, तो तब उन्होंने ये व्यवस्था को नहीं सोचा, लेकिन आज सोचा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गारंटी की बात की और आज गारंटी शब्द जुड़ गया, जो पहले एक मैनिफेस्टो में केवल एक वादा होता था। तो ये बहुत खुशी की बात है। आप देखिए, गुजरात में माननीय मोदी जी एक नकली स्कूल में बैठने पर मजबूर हो गए, तो एक शिक्षा की आज बात हो रही है। तो आम आदमी पार्टी ने एक बदलने की राजनीति की। और अक्षय जी देखिए, मैं ये कहूंगी कि नियत अच्छी हो और आपको करने की क्षमता तो हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। फ्री की रेवड़ियां देखिए, जब नेताओं को मिले पेंशन के रूप में 5-5 पेंशन वो पाए, तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं, लेकिन जनता का पैसा जब जनता को दिया जाए तो उसे फ्री की रेवड़ी कहा जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि टैक्स का पैसा है, कोई नेता अपने घर से लेकर के नहीं आ रहे। तो लेकिन आपको नहीं लगा कि ये फ्रीबीज वाली जो पॉलिटिक्स है, ये नुकसान तो आम जनता को ही पहुंचाएगी, देश को पहुंचाएगी? देखिए अक्षय जी, मैं सीधे से कहूंगी कि गुजरात में 35 सालों से किसकी सरकार है? वो फ्रीबीज कहते हैं कि हम फ्रीबीज नहीं बांटते, तो फिर आज गुजरात पर 3.21 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है? उत्तर प्रदेश पर 7.84 करोड़ का कर्ज, दिल्ली पर कितना है क्यों है? दिल्ली पर कितना है संगीता जी? करते नहीं तो करोड़ का कर्ज क्यों है? जब वो स्कूटी बांटने की बात गुजरात में करें तो वो फ्रीबीज नहीं है। हम बिजली पानी देने की बात नहीं, तो क्रेडिट तो अभी आपने खुद ही ले लिया कि हमारी पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल पड़ी, दूसरे दल भी चल पड़े। एक तरफ श्रेय भी आप लेना चाहती हैं, दूसरी तरफ दूसरों पर उंगली उठाएंगे। मैंने ये कहा जो फ्री बीज को गलत मानते हैं तो उनके राज्यों में फिर ऐसा क्यों होता है? वो दोहरा चाल नहीं, आपकी नजर में हो सकता है कि फ्री बीज अच्छी पॉलिटिक्स हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजर में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर नाराजगी जता चुका है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए
ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। मैं विजय डालिया साहब आपके पास आऊंगा। ठीक है संगीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय डालिया साहब, आपको नहीं लग रहा कि राज्यों की आर्थिक हालत तो पहले से खस्ता है और मुफ्त की ये योजनाएं कहीं अर्थव्यवस्था का भट्टा तो नहीं बैठा देंगी? देखो, सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को बधाई देता हूँ। उन्होंने एक्सेलेंट मेजॉरिटी कांग्रेस को दी है और कांग्रेस का फर्ज है कि कर्नाटक के साथ वो न्याय करे। आज जो वादे किए वो वादे निभा के बताए। ऐसा नहीं कि जो वादे कर दिए और कर्नाटक की जनता के साथ बर्बादी नहीं होना चाहिए। और रही बात, आप जब बोल रहे हैं कि जो अपने कांग्रेस पार्टी ने जो ये स्कीम्स लेके आई है, ये आप भी जानते हो कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिस प्रकार जो फ्री पे बांटने की स्कीम चल रही है, ये देश को खराब करने की स्कीम चल रही है। आज जो वादे करते हो, ये हकीकत में आप पूरे कर सकते हो क्या? और क्या डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है क्या? हॉस्पिटलाइजेशन में रुकावट आ सकती है क्या? कल आने वाले दिनों में एजुकेशन में आ सकती है क्या? और जिस प्रकार देश आगे बढ़ने की सोच है, एक परिवार एक सोच, हमारी तो सोच ये है कि हम तो कांग्रेस से ये बोलते हैं कि चलो जो हुआ खत्म करो। आज से हम मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कर्नाटक की जनता के साथ साथ हम देश का भी भला करेंगे। तब जो हो गया खत्म करो। चलिए ठीक, कम से कम आपकी ये अप्रोच, इसकी सराहना तो की जा सकती है, लेकिन कौशिक साहब और उनकी पार्टी को स्वीकार होगा? कौशिक साहब वो कह रहे हैं कि चलिए हम मिलजुल कर विकास के कामों को आगे बढ़ाते हैं। साथ चाहिए क्या बीजेपी का? नहीं, कोई भी आना चाहे स्वागत है। हमने कम अरे भाई, वो पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सहयोग की बात कर रहे हैं विपक्षी धर्म के नाते। हमसे सहयोग होना तो आपके लिए हमारा सेंट्रल का कभी भी आपके ठीक है डालिया साहब आप ही की बात पर वो रिएक्शन दे रहे हैं। कौशिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये सहयोग करना चाहते हैं तो स्वागत है। रोका किसने? भाई कर्नाटक में आए हैं, चाहे वो सड़कों की साफ सफाई है, चाहे नदी नालों की साफ सफाई है, चाहे पर्यावरण के दूसरे काम है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात है। अरे ये तो बात की बात है, पहले 5 गारंटी की हम बात कर रहे हैं कौशिक साहब। ये 5 गारंटियां कहीं गले की फांस तो नहीं बन जाएगी? करनी है कौशिक साहब, ये 5 गारंटी कहीं गले की फांस तो नहीं बनेगी कांग्रेस के लिए? ये 5 जो गारंटियां पूरा करने का वादा किया, ये कहीं गले की फांस तो नहीं बन जाएगी कांग्रेस के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर गले की फांस बनेगी जनता से हाथ जोड़ लेंगे। हम प्रदेश का भला चाहते हैं, हम देश का भला चाहते हैं। हम मोदी जी की तरह ड्रामे नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि भाई हम जो है अच्छे दिन लाएंगे और बुरे दिन ले आए। नहीं तो सर मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। अब ये जनता के साथ इसको धोखा माना जाए क्या? आपने गृह लक्ष्मी योजना के तहत एक परिवार की एक महिला को 2000 रुपए देने का वादा किया और अब कहा जा रहा कि नहीं जी, हमने तो बीपीएल परिवारों की महिलाओं को देने का वादा किया था। ये कटौती अभियान अभी से शुरू हो गया? नहीं, कोई कटौती अभियान नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि भी जो लोग जिनको जरूरत है उनको मदद पहुंचाना सरकार का फर्ज है। अब ये थोड़ी ना है कि भी ये बात तो पहले विचार करनी थी ना। वो महिलाएं तो ठगा महसूस करेंगी जिनको उम्मीद थी कि चलो 2000 रुपए महीने का खर्चा तो मिलेगा किसी बहाने। हो जाएगी। अक्सर जी सीधी सी बात सुन लीजिए, अडानी अंबानी की अगर धर्मपत्नियों को कांग्रेस सरकार 2-2 हजार रुपए देगी तो वही लोग बुरा मान जाएंगे। अरे सर कहाँ वो लेने आ रहे हैं? मैं तो बात कर रहा हूँ हर परिवार अडानी अंबानी थोड़ा ही है ना। ठीक है संगीता शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है ना कि किसी भी वस्तु, साधन या सेवा को मुफ्त पाना लोगों को अच्छा तो लग सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये रास्ता धीरे धीरे दिवालियापन की तरफ ले जा सकता है? देखिए अक्षय जी, आप दिल्ली के बजट को देखिए, आप दिल्ली के बजट को देखेंगे कि हमने बिजली फ्री दे करके, महिलाओं को बस सुविधा फ्री दे करके, यात्रा करा के। तो बिजली कंपनियों का बकाया कितना है, इस बारे में जानकारी भी तो दे दीजिए दर्शकों को। दिल्ली का बजट हमेशा अक्षय जी सरप्लस में रहा है। हम दिल्ली की सरकार घाटे की सरकार नहीं है। और देखिए हमने पंजाब में भी जब वादा किया तो हमने वहाँ मंत्रियों को जो 4-4, 5-5 पेंशन मिलती थी उसको घटा करके 1 कर दिया। तो वो जो पैसा बचेगा वो जनता के काम में आएगा। तो यदि देश में भी चाहे तो भाजपा भाई एक नियम ले आए, वो पेंशन के लिए हमेशा मना करती है। विद्युत नियामक आयोग का कितना बकाया है दिल्ली सरकार पर संगीता शर्मा जी, अगर आप आंकड़ा दे पाए? देखिए मेरे पास अभी इसका आंकड़ा नहीं है, वरना मैं अक्षय जी आपको जरूर आंकड़ा देती। पता है ना कि दिल्ली सरकार इस मामले में कर्जदार है। दिल्ली का बजट सरप्लस में है तो दिल्ली सरकार कैसे कर्जदार? अरे कंपनियां तो आंसू बहा रही मैडम, जो भी कर्ज है कंपनियां तो रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। ऐसा नहीं है कि निपटाया नहीं जाएगा।
बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली का बजट सरप्लस में है, दिल्ली के पास पैसे की कमी नहीं है कि दिल्ली के पास पैसा कम हो। अगर हम राजस्थान में आप देख लीजिए कितने करोड़ का कर्ज है, आप उत्तराखंड में देख लीजिए आप नहीं, कितना करोड़ कर्ज है। इस बात से आपकी सहमत हूँ कि दिल्ली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन विमल डालिया साहब, ये पैसा निकाला तो आम जनता की जेब से ही जाएगा ना। कान आप इधर से पकड़िए, घुमा कर पकड़ लीजिए, बात तो वही है ना। जनता पैसा देती है, लेकिन उसको किस तरह से खर्च करना है ये भी तो राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है ना। ये थोड़ी कि अपने बड़े बड़े आप ऑफिस बनवा ले, अरे भाई साहब, अगर सूट पहन ले तो इसमें 4-4, 5-5 पेंशन मैडम सिद्धारमैया साहब को भी अगर आलीशान बंगले का चस्का लग गया तो दिल्ली की जनता का पैसा तो वहाँ भी बंगलों में वारे न्यारे हो जाएंगे। देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बंगलों में कितना पैसा लगा, 15 लाख का सूट पहना गया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बैठ करके करते हैं। और देखिए हमने दिल्ली की जनता को सहूलियत पहुंचाने का काम किया है अक्षय जी। दिल्ली ने हमें कौशिक साहब सुन तो लीजिए 3 बार। कौशिक जी, दिल्ली ने हमें यूं ही नहीं चुना बार बार, क्योंकि हमने जो भी दिल्ली को वादे किए गारंटी के रूप में वो हमने पूरे किए। और आज आप उसके पीछे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक की जनता को भी वो सुख रोकने का अधिकार है, क्योंकि वो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। अब आप वहाँ सबसे पहला नियम ये कीजिए कि जो नेताओं को 4-4, 5-5 पेंशन मिलती है वो कर दीजिए कि एक पेंशन दी जाएगी, चाहे कोई 4 बार विधायक। अरे मैडम, पेंशन आप बंद कर दीजिए, लेकिन विधायकों का वेतन इतना बढ़ा दीजिए कि उन्हें पेंशन की कोई जरूरत न पड़े। वेतन किसका नहीं बढ़ रहा है अक्षय जी? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या वेतन नहीं बढ़ेगा? माननीयों का जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से आम जनता का तो नहीं बढ़ता है मैडम। खैर, आप ही लोग सवाल उठाते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है और दूसरी तरफ आप वेतन की बात कर रही हैं। मैं डालिया साहब आपके पास आ रहा हूं। सवाल इस बात को लेकर है कि मुफ्त की योजनाएं समृद्धि का रास्ता है या वित्तीय आपदा की गारंटी है, जो राजनीतिक दल समझते हैं लेकिन जानबूझकर समझना नहीं चाहते। नहीं, देखो आज कांग्रेस का भी देखो, आपने अभी एक सरकार आके 4 दिन नहीं हुई, इन्होंने बोल दिया भेदभाव लाना चालू कर दिया कि भाई अंबानी अडानी तो कर्नाटक में रहते नहीं है, उनके लेडीज को हम तो यही बोल रहे जो जरूरतमंद को आप हकीकत में देंगे क्या। अभी मुझे कोई बता रहा था कि वहाँ पे जो तमिलनाडु की लेडीज अगर बस में सवार करेंगी तो उसको पैसे देना पड़ेगा। ये देश के साथ भेदभाव का काम कांग्रेस क्यों करती है? क्या ये कांग्रेस का यही काम है क्या, हिंदू मुसलमान में बांटना? प्लस ये लेडीज कर्नाटक की है, ये तमिलनाडु की है, या आंध्रा की है, या तेलंगाना, ऐसे काम मत करिए। हमें कांग्रेस से विनती करता हूँ, आपको आके 4 दिन नहीं हुआ, आप अगर इस प्रकार की चिल्लर राजनीति करेंगी तो जो आज आपको जो मैंडेट दिया है, मुझे लगता नहीं कि आप 2-4 महीने में भी सरकार चलाएंगे। हम आपको वादा करते हैं सेंट्रल से अगर कुछ भी सपोर्ट होना तो करने को तैयार। अब मोदी जी पे क्लीन चिट रखिए, आज जितने प्रधानमंत्री बने आप देखिए, वर्ल्ड ओवर में आज जो मोदी जी का नाम हुआ है आप खुद जानते हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। आप भी खुश होना चाहिए कि आज हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। नहीं ठीक है, आज प्रधानमंत्री पर चर्चा डालिया साहब नहीं है ना, आज प्रधानमंत्री पर नहीं है। आज चर्चा इस बात पर है कि मुफ्त की जो रेवड़ियों की आदत डाल दी गई है, इससे हाजमा खराब नहीं होगा। बिल्कुल हकीकत में खराब होगा। मैं तो सभी पार्टियों से विनती करता हूँ कि जो फ्री की स्कीम बंद करके उनको डेवलपमेंट की तरफ कैसा ध्यान जाए। आज अगर बेरोजगार को आप नौकरी दीजिए, उन आपके पास कई को पैसे लेने आएंगे। नहीं डालिया साहब इस बात को स्वीकार करेंगे कि आम आदमी ने मुफ्त की राजनीति का जो चस्का राजनीतिक दलों को लगाया, अब मजबूरी बन चुकी है कि सभी दल को उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। बीजेपी भी तो पीछे नहीं है ना सर? नहीं सभी दल है। नहीं बीजेपी हम कोशिश करेंगे कि उनको कैसा डेवलप करना। हम मुफ्त में बांटने की स्कीम नहीं लाएंगे, हम उनके डेवलपमेंट के बारे में लाएंगे। आज देखिए हम हॉस्पिटल के लिए आयुष्मान भारत लेके आए, आज 5 लाख रुपए तक का फ्री का ट्रीटमेंट है, आप इम्प्लीमेंट करिए। आज वैसे लेवल के स्कीम लेके आइए और डेवलपमेंट है। आप डेवलपमेंट में कहीं भी जरूरत है तो हमारे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री है जो सीधा सिद्धारामैया जी और शिव कुमार जी को बधाई दी है कि आपका जूनियर बढ़िया चलना चाहिए। हम ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सोच नहीं है कि हम कभी भी बुराई की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम अच्छाई आपकी अच्छाई करें तो हम अच्छाई के लिए साथ में आपके साथ। ठीक है, लेकिन चिंता इस बात को लेकर भी सभी राजनीतिक दलों को होना चाहिए, खासतौर पर जो सत्ता पर काबिज हैं, कि राज्य कोई भी हो कर्जदार है। आपको इस बात का एहसास है विजय कौशिक साहब कि कर्नाटक राज्य पर कितना कर्ज है? मैंने कहा ना कि हम कर्जा नहीं बढ़ाएंगे, हमारा प्रयास यही है कि हम खर्चों में कटौती करें, राज्य की कमाई बढ़ाएं और निश्चित तौर पर जो अपेक्षाएं जनता ने हमसे लगाई थी, जो हमने वादे किए थे,
हम उन्हें पूरा करें। भरपाई हो और जाएगी हम- खर्चों में कटौती से? जी भरपाई हो जाएगी खर्चों में कटौती से? बिल्कुल, खर्चों में कटौती से काफी भरपाई होगी इन योजनाओं को लेकर। और भी हम नए संसाधन डेवलप करेंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि भाई जहाँ कर्नाटक को सर ये तो 9 मन तेल वाली कहावत हो गई ना कि जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी। सवाल तो ये है कि कैसे पूरा करेंगे ना सर। आपको पता है कि साल 2025 तक कर्नाटक का बोझ 7 लाख करोड़ होगा, 7 लाख करोड़। आपका बजट 3 लाख करोड़ का है सालाना। अच्छा अक्षय जी सुन लीजिए, देश को बर्बादी के रास्ते पर किसने डाला? मोदी जी ने डाला। तो आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े। सुनिए ना, मुझे लगता है कि भाई हमारे ऊपर तो आरोप है, आज बीजेपी फिर उसी रास्ते पर ले जा रही है देश को। 40 लाख करोड़ का कर्जा 70 सालों में हुआ था, इसको 40 लाख करोड़ मोदी सरकार ने पहुंचा दिया, उसकी भी लोग बात नहीं करते। कर्नाटक की सरकार बने जुम्मा 4 दिन हुए हैं और वहाँ के कर्जे की चिंता अभी से होने लगी है। वहाँ पर जो पहला कर्जा छोड़कर गया है वो कौन छोड़कर गया है? उन मोदी सरकार छोड़कर गई है। नहीं, ये सवाल इसलिए उठाया था ना कि सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी, लोग छत्तीसगढ़ का भी ध्यान में रखे हुए हैं कि जब उंगलियों पर दिन गिनाए गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि 10 दिन में कर्जा माफ, और उसके बाद सवाल उठाए कि किस तरीके से कर्जा माफ हुआ। यही डर है संगीता शर्मा जी कि लोगों को वादों की गारंटी का लाभ भी ना मिल पाए और सरकार पीठ भी थपथपा ले और पैसों का इस्तेमाल इधर उधर हो जाए। देखिए अक्षय जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने दिया है। वो देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्ज नहीं लिया उतना अकेले उन्होंने कर्ज लिया है। तो देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना और ये कह देना 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, किसानों की आय दुगनी, और उसके बाद कुछ ना करना, ऐसा आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए संसद, भले ही अभी 3 सांसद आपकी पार्टी के पास है, संसद बना दी नहीं। देखिए अक्षय जी, बात जब फ्री बीज की होती है तो नेताओं को जो 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है उस पर भी कटौती होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप देश में बिल्कुल लागू कीजिए कि बिल्कुल भी नेताओं की जो बिजली दिल्ली से शुरुआत कीजिए ना, एक संदेश दीजिए। नहीं होगी, और हमने तो पंजाब से पेंशन की शुरुआत की है अक्षय जी। हम तो संदेश अरे बिजली कटौती की आप माननीयों की बात कर रही ना। फ्री बिजली की बात भी हमने ही शुरू की। आपसे पहले आप बताइए, फ्री बिजली की बात कौन करता था? क्या देश में जो जब नेता को फ्री बिजली मिल सकती है तो जनता का अधिकार नहीं है अक्षय जी? बस मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ। अरे सवाल तो इस बात का डर है ना कि अगर नेताओं के बिजली का बिल जनता के टैक्स से पैसों से भरा जाता है तो जनता को अगर मुफ्त की सौगात दी जाती है तो पैसा भी तो वसूल जनता से ही करेंगे ना। कैसे हुआ? जनता को तो आप दोनों तरफ से मार रही हैं। कोई एक माचिस भी खरीदता है तो टैक्स देता है, तो हम उसमें बार बार मुफ्त क्यों जोड़ देते हैं? वो भाई उनका राइट है, वो टैक्स देते हैं इसलिए उनको बिजली पे हक है वो उनका। तो बंद कर दीजिए इनकम टैक्स। कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? कितने लोग? क्यों माचिस में क्या टैक्स नहीं लगता? जरूरी है अक्षय जी? इनकम टैक्स से ही टैक्स आता है। आज आप एक पेंसिल भी खरीदेंगे ना तो टैक्स लगता है। आप दूध की थैली खरीद रहे हैं तो जीएसटी टैक्स लगता है। तो आपने कैसे कह दिया टैक्स नहीं लगता? एक गरीब व्यक्ति एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदता है तो टैक्स देता है। केवल एक इनकम टैक्स नहीं होता। अगर एक डायरेक्ट कर आ रहा है तो एक इनडायरेक्ट कर भी आ रहा है, और वो सारा जेब में किसके जा रहा है? सरकार की जेब में ही जा रहा है। तो उससे आप 4000 यूनिट बिजली यूज कर लीजिए, आप अपनी पेंशन 4 ले लीजिए, लेकिन अगर कोई सरकार जनता की बात करे तो वो फ्री बीज है। तो ये किस तरह की राजनीति है देश में? आम आदमी पार्टी जनता के लिए राजनीति करने आई है। वो महिलाओं को फ्री बस भी देगी। नहीं, आप लोगों को ये पॉलिटिक्स जमती है क्योंकि इसका सियासी मुनाफा आप लोगों को मिलता है, लेकिन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वालों को ये बात हजम नहीं होती है। और देश की सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है ना मैडम। देश की सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च अदालत है ना मैडम। नहीं अक्षय जी, देश की सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च या आम आदमी पार्टी के पास सारा ज्ञान है? सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं उनके पास ज्ञान की कमी है। नहीं है ये ज्ञान जिन्हें नहीं है अक्षय जी उन्हें ज्ञान दीजिए। जो फैसला आकर भी उसके लिए अध्यादेश ले आते हैं, ये ज्ञान आप उन्हें दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं। चले ठीक, जरूरत उनको ठीक है। लेकिन देखिए, अभी तो कौशिक साहब ने भी कह दिया। एक संक्षेप में मैं विमल डालिया साहब आपसे रिएक्शन जरूर लूंगा क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त है। अभी कौशिक साहब ने भी कहा कि आदत तो आम आदमी पार्टी ने डाली, और अभी संगीता शर्मा जी ने श्रेय भी लिया कि भाई मुफ्त की योजनाओं की शुरुआत किसने की? हमने की। चस्का लगा दिया ना। मुफ्त की योजनाओं की शुरुआत हमने जनता के लिए ठीक है शर्मा, ठीक है शर्मा जी, जी, ठीक है मैडम, ठीक है। अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे पे कीचड़ उतारना और राजनीति करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद रहता है
कि देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है तो आप अपोजिशन में लेके आइए, उसमें हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप जो मुफ्त में बांटने की जो स्कीम्स लेके आ रहे हैं, आप एक बार गौर करके देखिए कि आप चलिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु, साधन या सेवा को मुफ्त पाना लोगों को कुछ समय के लिए अच्छा तो लग सकता है, लेकिन देश के अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिहाज से ये परंपरा ठीक नहीं है। इसका नुकसान देश की आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। इसमें ना संगीता शर्मा बच सकती हैं, ना विजय कौशिक बच सकते हैं और ना विमल डालिया साहब बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए एक बार फिर बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप एपीएन न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in।